नाम मेरा सद्दाम हुसैन है। मैं ग्राम जोकाही का रहने वाला हूँ। यहाँ पोस्ट के कराही है, जिला सोनभद्र है मेरा, थाना कर्मा है। मेरी पत्नी बनारस पढ़ने की तैयारी करने के लिए गई थी बीटीसी, और भी खजूरी में बालिका इंटर कॉलेज ये संकल्प कोचिंग सेंटर है, उसमें वहाँ से जाने के बाद हमने चला गया विदेश। 1 अक्टूबर को उसका एडमिशन करा था। 1 अक्टूबर 2021 को मैंने एडमिशन करा था तैयारी के लिए। बोली 6 महीने का मेरा कोर्स है। 6 महीने के बाद हमने गया, विदेश से आया, मेरे पिताजी एक्सपायर करके। जब पिताजी के आने के बाद हमने गया वहाँ पता किया तो वहाँ से वो लापता हो गई। पिताजी से पूछने के बाद पता रहे कि हमारी लड़की का पता नहीं बताएंगे, आपसे मिलने दिया जाएगा। 2 बच्चे हैं सर, 2 बच्चों के लिए हम परेशान हैं। एक बच्चा है मेरा मोहम्मद साहब, एक मोहम्मद दानियाल, दोनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, न हमारी पत्नी का पता बताया जा रहा है। कितने दिन से आपकी बीवी से आपको नहीं मिलने दिया जा रहा है? सर मेरा आया हूँ, मैं 5 जुलाई से आया हूँ, 2022 में मैं आया हूँ, तब से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। आपके ससुराल वाले क्या कहते हैं इस बारे में? पूछते हैं आप इस बारे में? हमारे ससुराल वाले कहते हैं कि आपकी मतलब नहीं रहेगी। औरत से बात हुआ था तो वो बोलती कि आप हमारे काबिल नहीं हैं। अच्छा, तो भी नहीं आपने पूछा कि क्या काबिल नहीं है? इससे पहले तो जो 2 लड़के हुए, काफ़ी दिन हो गया शादी हुए आपका। माँ बाप बोलते हैं कि नहीं हमारी बेटी नहीं जाएगी, आप हमारे काबिल नहीं। तो मतलब क्या न्यायालय वाले में भी तो नहीं मैटर पहुँचा है आपका? तो सर न्यायालय में विदाई का प्रस्ताव डाला तो वहाँ से उन्होंने खर्चा का दावा ठोका है। बोले कि 16 लाख रुपया दे दो, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। मतलब आप रखने के लिए तैयार हैं? जी, हम अपने रखने के लिए तैयार हैं। हमारे 2 बच्चे भी हैं। बच्चे का उम्र क्या है? एक 5.5 साल हो गया इस समय, एक 2.5 साल। तो आप क्या चाहते हैं इस समय आप? सर हम यही चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार सो हमारे साथ रहें। हमारे घर में घर की सबसे बड़ी बहू है, आप एक हमारी माता जी है, तो वो भी बुजुर्ग है, वो भी बीमार चलती है। आप बीवी को छोड़ करके बाहर कहाँ गए थे काम करने? मैं सर अमान जॉर्डन गया था सर, विदेश। जी, विदेश गया था, वहाँ से आया, उसके बाद पिताजी एक्सपायर गए तब मैं चला आया। जी, आपके बच्चों से मतलब काफ़ी दिनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है? सर 1 महीना कम से कम हमको साल भर हो गया बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये मेरा पासपोर्ट है सर, ये मेरी पत्नी है। ये मेरी पत्नी है, इनका नाम है तरन्नुम निशा उर्फ नेहा जी, और रहने वाली कमला नगर की हैं, मतलब कि वार्ड नंबर 4 चंदौली में, निवासी नेगुरा की है। जी, ये देखिए मेरा, जब मैं विदेश जा रहा था तो मेरा मोहर लगा है, इस पे लगा, देखिए ये मोहर लगा है मेरा पासपोर्ट पे। 10 अक्टूबर को मेरी फ़्लाइट थी विदेश के लिए, और वापसी जब मैं वापस आया वहाँ से तो मेरा ये 5 तारीख को दिल्ली का मोहर लगा हुआ है। 5 जुलाई को 2021 को मैं वापस आया हूँ। मतलब 21 को वापस आए हैं तब से सर हमको जब से आए, अब पिताजी के अनुसार वो पूछ रहे हैं, पता भी बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं लोग, हमको मिलने भी नहीं दे रहे हैं बच्चे से भी। तो आपने विदाई का जो है न्यायालय में मुकदमा किया? जी, क्या? तो विदाई का मुकदमा मैंने जब किया 25 परिवार न्यायालय में, तो 5/8/2022 को मैं मुकदमा किया हूँ। तो उन्होंने वहाँ से भी मुकदमा किया है हमको। 5/12/2022 को मुकदमा वो किए, खर्चा का दावा किए हैं, असर मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम बोलते हैं कि हम आपके काबिल नहीं, आप हमारे काबिल नहीं हैं। बनारस एडमिशन आप अपने से कराए थे कि? नहीं सर, हम खुद ही कराए थे। 1 अक्टूबर को हम खुद ही गए थे कराने के लिए, एडमिशन कराने हम खुद गए थे। यहाँ से लेके गए थे बच्चों के साथ उनको, उनके घर पे। उनके बाद फिर मैं बनारस चला गया एडमिशन कराने के लिए। एडमिशन करा के फिर मैं चला गया बाहर। आप पूछे नहीं कि इससे पहले तो हम काबिल थे, इसके बाद अब काबिल क्यों नहीं है? यही तो पूछना। उनके पढ़ाई में लगभग कितना खर्च आया होगा? उनके पढ़ाई में सर हमारा 3 लाख रुपया खर्चा है। आप स्वयं लगाए हैं? जी। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम उसमें मेरे परिवार वाले लगाए थे, तब मतलब उसमें कुछ आपके पास सबूत क्या कुछ सर ये है कि हमने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं, मैं कैश उनके अकाउंट में जमा किया हूँ। तो उनके अकाउंट से डीडी बनी है, एक 31,000 की बनी है और एक 41,000 की डीडी बनी है। 2 डीडी हमारे पास भी है। उसकी रिसीविंग आपके पास है? जी है, फ़ोटो है, मतलब डीडी उन्हीं के नाम पे बना है, मगर उनके अकाउंट से बना है। अच्छा, ठीक है।